हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 3। बट उससे पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जी रंग में भंग डालने पहुँच जाता है। कोर्ट कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, तुम रात भर सोए नहीं हो क्या? वो कहता है, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। पीछे से की आकर कहता है, अब जब तुम आ ही गए हो तो सामान को अरेंज करने में कोर्ट की हेल्प कर दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। की के जाने के बाद जी कोर्ट से कहता है कि कोर्ट सुनो ना, कल रात तुम्हारे साथ की ने कुछ किया तो नहीं? वो कहती है, पागल हो गए हो क्या, आर यू क्रेजी? वो कहता है, कहीं तुमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया? वो कहती है, अगर तुम मुझसे यहाँ सवाल जवाब करने आए हो तो तुम जा सकते हो। वो कहता है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो बस इस बात से परेशान हूँ कि कहीं तुम मेरे भाई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ना करो। कोर्ट कहती है, माना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, बट कम से कम अपने भाई पे तो करो। क्या पता किसी दिन वो पागल हो जाए और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे। इस दुनिया में ना किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हाँ बस मुझे छोड़ के। कोर्ट कहती है, सबसे ज्यादा खतरा तो तुम्ही से है। जी कोर्ट को डराते हुए कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे भाई पे भरोसा मत करना। वो भले ही दिखता जेंटलमैन की तरह है, बट वो बहुत ही बड़ा वुमेनाइजर है, वो बहुत सारी लड़कियों को रुला चुका है। कोर्ट कहती है, तुम तो मुझे जानते ही हो, मुझे आदमियों से ज्यादा पैसों से प्यार है, सो डोंट वरी। वो कहता है, सुनकर अच्छा लगा, बट टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही यहाँ से ले जाऊंगा। क्योंकि माना कि मैं ऐप से ब्रेकअप नहीं कर सकता उसके डैड की वजह से, बट वो तो मुझसे कर सकती है ना। आफ्टर दैट वो सर्च करता है कि आखिर लड़कियों से पीछा कैसे छुड़ाएं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो एक एक करके अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करने में लग जाता है। कहीं फालतू में ही लोगों से लड़ने लगता है तो कहीं नाक में उंगली करने लगता है। एफ कहती है, तुम्हें हो क्या गया है, पागल हो गए हो क्या? वो कहता है, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा फियांसे नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम जाकर अपने डैड को बता दो। मैं नहीं चाहता कि तुम लाइफ में मेरी वजह से पीछे रहो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा। एफ कहती है, अगर उस रात वो सब नहीं होता तो तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करते, राइट? वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। कि जब ऑफिस जाता है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आप अपनी वाइफ को अकेले घर में छोड़कर ऐसे कैसे आ सकते हैं? वैसे क्या आपको पता है, आपकी शादी की बात सुनने के बाद तो हम सभी शॉक्ड हो गए थे। की कहता है, क्या तुम विदाउट वार्निंग फायर होकर फिर से शॉक्ड होना चाहती हो? वो कहती है, अरे सर आप तो ऑफेंड हो गए, सॉरी। की कोर्ट को याद करते हुए कहता है कि क्या मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, वो घर में ठीक तो होगी। दूसरी तरफ कोर्ट जब बॉक्स खोलने के लिए सीजर ढूंढ रही थी तो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो की के बेडरूम में जाने का सोचती है, बट तभी उसे याद आता है कि की ने उसे साफ साफ कहा था कि इसे अपना ही घर समझो, बट प्लीज मेरे बेडरूम में मत जाना, मुझे पसंद नहीं। कोर्ट कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एंड देन उसके बेडरूम में जाकर सीजर ढूंढने लगती है। वहाँ उसे सीजर तो नहीं मिलती, बट एफ और की फोटोज जरूर मिल जाती हैं। कोर्ट कहती है, लगता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। फ्लैशबैक में कोर्ट जी से पूछती है कि अगर तुम एफ से प्यार नहीं करते तो उससे शादी क्यों की, आई मीन एंगेजमेंट? वो कहता है, मैं की और एफ साथ में ही बड़े हुए हैं, की और एफ ने हाई स्कूल में ही डेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों अलग हुए जब एफ आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई। मैं उसे वहीं मिला था, हमने पार्टी की, काफी ज्यादा ड्रिंक किया और गलती से आई मीन एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ सो गए। और ऐसा करते हुए हमें उसके डैड ने देख लिया, इसी वजह से मुझे उससे एंगेजमेंट करनी पड़ी। कोर्ट कहती है, ये जानकर तुम्हारा ब्रदर शॉक नहीं हुआ? वो कहता है, शायद हुआ होगा। उन फोटोज को देखते हुए कोर्ट कहती है, आई थिंक कि अभी तक एफ से मूव ऑन नहीं कर पाया है, वो अभी भी एफ को पसंद करता है। तभी उसे की का कॉल आता है तो वो काफी हैप्पी हो जाती है। एंड देन खुद से कहती है कि मैं इतनी हैप्पी क्यों हो रही हूँ?
की कहता है तुम घर में अकेले ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ हाँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। वैसे तुम्हें क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ओह, तो अब समझी, तुम मेरे लिए परेशान हो रहे थे और मिस कर रहे थे, राइट? वो कहता है हाँ बिल्कुल, मिस तो करूंगा ही, जिसे सुनकर कोट हैप्पी हो जाती है। बट की कहता है तुम्हें नहीं, मोजी को। जिसे सुनने के बाद बेचारी कोट वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। कोट कहती है क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था? वो कहता है एक्चुअली मैं खाना घर पे खाऊंगा, सो प्लीज मेरा वेट करना। कोट खुश होकर कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूंगी। कोट कहती है वाओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में मैं उसके साथ एक फैमिली बना रही हूँ। दूसरी तरफ की भी कोट से बातें करने के बाद काफी स्माइल कर रहा था। तभी पीछे से उसकी सेक्रेटरी कहती है कि जब घर में आपका कोई समवन स्पेशल आपका वेट कर रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है ना? वो कहता है तुम यहाँ कब से खड़ी हो? सेक्रेटरी कहती है अरे अरे, शर्माइए मत शर्माइए मत, अभी तो आपको हनीमून पर जाना चाहिए। मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि क्या मैं आप दोनों के लिए कोई रेस्टोरेंट बुक करूं, बट लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी साहिबा उसे लेक्चर दे ही रही थी कि तभी उसे फिर से कोर्ट का कॉल आ जाता है, जिसके बाद तो भाई बंदे का रिएक्शन देखने लायक था। वो शर्माते हुए हेलो बोलता है। कोर्ट कहती है एक्चुअली मैं पूछना भूल गई कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तुम्हारा फेवरेट क्या है? वो कहता है कुछ भी। जिसे सुनकर सेक्रेटरी वॉज लाइक वैसे वो आपके लिए इतना कुछ कर रही हैं तो आपको भी उन्हें कुछ देना चाहिए ना, जैसे फ्लावर बुके। की कहता है ये सब मेरे बस का नहीं है, मुझसे ना हो पाएगा। की जब वापस घर आता है तो रूम की ऐसी हालत देखकर पागल हो जाता है। वो कहता है तुमने ये मेरे रूम की क्या हाल कर दी है, ये घर कम बल्कि प्लेग्राउंड ज्यादा लग रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे घर में साफ सफाई पसंद है, गंदगी नहीं। कोर्ट कहती है जहाँ बच्चे होते हैं उस घर में ये सब नॉर्मल है, और अगर तुम मोजी को यहाँ रखना चाहते हो तो तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। कोर्ट जब खाना लेकर आती है तो की कहता है 1 मिनट, मतलब हम दोनों अपने पहले खाने में एज अ हस्बैंड वाइफ नूडल्स खाएंगे? वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्ही ने तो कहा था कुछ भी बना लो। की कहता है बट मैंने ये नहीं कहा था इतना सिंपल। वो कहती है एक्चुअली मैं साफ सफाई कर रही थी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, दैट्स वाई मैंने बना दिया 2 मिनट में बनने वाली मैगी मैगी मैगी। हाँ, वो अलग बात है कि 2 मिनट में लिखने के बाद भी वो 5 मिनट में बनती है, बट टाइम तो कम लगा ना। की कहता है व्हाट, साफ सफाई? घर की हालत देख के तो लग नहीं रहा कि तुमने साफ सफाई की है। वो जब खाने जा रहा था तो कोर्ट उसे रोकते हुए कहती है कि 1 मिनट, पहले अपनी बेटी को खिलाओ। की कहता है व्हाट? वो कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मोजी के क्लोज जाना है तो ये तो करना ही होगा। की मोजी को खाना नहीं खिला पाता तो एट लास्ट कोर्ट उसे सिखाती है कि आखिर बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं। की जब कोशिश कर रहा था तो वो कहती है थोड़ा प्यार से बोलो, प्यार से। की कहता है हे मोजी, चलो खाना खाएं, क्या तुम डैडी के साथ खाना खाओगी? चलो आ करो आ। बट मोजी क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। कोर्ट ये देखकर हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें मोजी का खाना ही चाहिए था तो तुम मांग लेते। देखो पूरे गंदे हो गए, इधर आओ, इसे साफ करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वो जब की को साफ कर रही थी तभी वो नोटिस करते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हैं, जिसके बाद तो दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। वो दोनों काफी हैप्पी हो रहे थे, जैसे कि रियल हस्बैंड वाइफ हो। दूसरी तरफ आंट जब कोट और की के लिए परेशान हो रही थी तो जी कहता है आंट आप टेंशन मत लो, कोट एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो की का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगी। वो कहती है तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू कोट के साथ रह चुका है। जिसे सुनकर जी वॉज लाइक मैं क्या बोलूं। एंड देन कहता है कि एक्चुअली आंट वो अब हम फ्रेंड्स हैं ना, दैट्स वाई हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। आंट कहती है मैं फिर भी उसके लिए परेशान हूँ क्योंकि उसे शांति पसंद है, शोर शराबा बिल्कुल नहीं। क्या वो कोट और एक छोटी बच्ची के साथ रह पाएगा? जिसे सुनकर जी स्माइल करता है क्योंकि वो तो चाहता ही है कि कोट और मोजी की से दूर हो जाए।
दूसरी तरफ की जब काम करने की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से काफी आवाज आती है, जिसे पहले तो वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, बट देन गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है कि टीवी का वॉल्यूम कम करो, मैं काम कर रहा हूँ। तो कोर्ट उसे सॉरी बोलते हुए वॉल्यूम कम कर देती है एंड देन मोजी की ओर देखकर स्माइल करती है। थोड़ी देर तक जब बाहर से आवाज नहीं आती तो की काफी हैप्पी होकर कहता है कि थैंक गॉड, चलो उस लड़की के पास कुछ तो मैनर्स है। बट रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से आवाज आने लगती है, जिसके बाद तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो काफी गुस्से में बाहर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कोर्ट। वो कहती है अब क्या हो गया, मैंने तो टीवी बंद कर दी। वो कहता है क्या तुम धीमे बात नहीं कर सकती, मैं काम कर रहा हूँ। वो कहती है देखो ऐसा है, काम करने का टाइम ना खत्म हो चुका है, चुपचाप छोटा सा ब्रेक लो और अपनी बेटी के साथ खेलो। वो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। कोर्ट कहती है तुम्हें मोजी के लिए टाइम निकालना होगा, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा इसकी केयर करोगे, पर तुम क्या ही केयर करोगे जब तुम मोजी के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रहे। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को एक फैमिली की तरह मोजी के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहां फिर से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ जी उनकी हैवी फैमिली की फोटोज देखता है, क्योंकि कोर्ट ने उसे अपलोड कर दिया था। जी कहता है मोजी का डैड मैं हूँ, वो नहीं। और ये क्या लिखा है, हैप्पी फैमिली। मेरे बिना क्या खाक हैप्पी। वैसे ये लोग इतना लेट कर क्या रहे हैं। एंड देन जेलस होकर कोर्ट को कॉल करता है। वो कहता है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम बेड पर हो और की कहाँ है। कोर्ट कहती है वो भी बेड पर है। जी कहता है किसके बेड पर, तुम्हारे बेड पर या अपने बेड पर। वो कहती है ऑफ कोर्स अपने ही बेड पर होगा ना। जी कहता है ठीक है, और हाँ रूम को लॉक करना मत भूलना। कोर्ट कहती है डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी गेट लॉक कर लिया है। वो कहता है मैं परेशान तुम्हारे लिए नहीं बल्कि की के लिए हूँ, और हाँ तुम उसके साथ कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ भाभी बनो। जिसे सुनकर कोर्ट गुस्सा होकर फोन काट देती है, जिसे देखकर जी वॉज लाइक इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की, मेरा कॉल कट कर दिया, मेरा द ग्रेट जी का। तभी उसका फ्रेंड कॉल करके कहता है कि भाई रात को पार्टी कर रहा है। वो कहता है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने मेरा मूड ऑफ कर दिया है। फ्रेंड कहता है अब तो कोर्ट की ऑलरेडी शादी हो गई है, अब तो उसे परेशान करना बंद कर दे। जी कहता है अच्छा सुन एक बात बता, तुझे क्या लगता है क्या कोर्ट सुंदर है? I mean, अगर तू उसके साथ एक ही घर में और एक ही रूम में रहता तो क्या तू उसके लिए अट्रैक्ट होता? फ्रेंड कहता है पागल हो गया है क्या, तू तो जेलस बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा है। जी कहता है वैसे मुझे क्या हो गया है, मैं आजकल कोर्ट की इतनी चिंता क्यों करने लगा, कहीं सच में मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल राइट। और मैं उसकी चिंता सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ ये सही है, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ जो अपनी दोस्ती निभा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट कोर्ट को कॉल करके उसे घर बुलाती है। ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि जी का है। उसी ने जानबूझकर आंट को कोर्ट को यहाँ बुलाने के लिए कहा है। कोर्ट जब घर आती है तो वह कहता है हेलो सिस्टर इन लॉ, भाभी जी घर पर हैं। कोर्ट कहती है अच्छा तो अब मैं समझी, ये सब तुम्हारा किया हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुम्हें देखना चाहता था तो बुला लिया। कोर्ट कहती है तुम्हें मुझे नहीं बल्कि अपने फियांसे को मिस करना चाहिए। आंट कहती है जी ने मुझे बताया कि तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है और तुम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो। मैं भी अपनी रेसिपीज किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, सो प्लीज कल से तुम यहाँ डेली आना ताकि मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट रेसिपीज सिखा सकूं कि आखिर अच्छे थाई डेजर्ट कैसे बनाते हैं। कोर्ट कहती है डेली। आंट कहती है हाँ बिल्कुल, क्या तुम सीखना नहीं चाहती? वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। आंट के जाने के बाद कोर्ट कहती है क्या तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर सकते? वो कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है ताकि तुम डाइवोर्स के बाद अपना रेस्टोरेंट खोल सको।
नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट को किचन में देखते हैं जहां आंट उसे डेजर्ट बनाना सिखा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद वहां जी ऐप को भी लेकर आ जाता है। वो कहता है मैंने ऐप को इनवाइट किया है ताकि वो अपने भाभी जी के हाथ के बने स्वीट्स खा सके, टेस्ट कर सके। आंट कहती है कि कहाँ है, उसे भी हमारे साथ होना चाहिए। जी कहता है मैं उसे अभी मैसेज करके बुलाता हूँ। एंड देन की को दोनों की फोटो सेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारा पास्ट और प्रेजेंट दोनों मेरे साथ है और हाँ, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं कोर्ट को घर पहुँचा दूंगा। की भागते हुए घर जाता है तो जी कहता है क्या बात है भाई, बड़े जल्दी आ गए। अच्छा ये बताओ यहाँ तुम आए किसके लिए हो, पास्ट या प्रेजेंट, एफ या फिर कोर्ट। की कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। दूसरी तरफ किचन में एफ जानबूझकर कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट कोर्ट भी कम नहीं थी। वो एफ के हर एक बात का अच्छे से जवाब देती है, जिसके बाद तो एफ का रिएक्शन उसकी शक्ल देखने लायक थी। कोर्ट जब खाना लेकर जा रही थी तो वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है एंड देन ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे उसने कोर्ट को नहीं बल्कि कोर्ट ने उसे धक्का दिया है। आवाज सुनकर वो दोनों भी भागते हुए अंदर आते हैं, बट की कोर्ट को छोड़कर एफ की चिंता करता है। लेकिन डोंट वरी, कोर्ट के पास जी है ना। जी कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, क्या मैं मेडिसिन लाऊं। कोर्ट कहती है तुम श्योर तो हो ना कि तुम्हारी एक्ट्रेस फियांसे रियल लाइफ में विलेन नहीं है, क्योंकि उसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। जी कहता है मगर एफ ऐसा क्यों करेगी। वो कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद वो अपने एक्स या फिर फियांसे से जेलस है। एफ कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। वैसे अजीब बात है ना, तुम अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। वो कहता है कैसी बातें कर रही हो, मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी इंगेज्ड हो। आज के बाद ऐसी बात मत करना वरना लोग कुछ गलत समझेंगे। एंड देन वहाँ से चला जाता है, बट ये सब सुनकर एफ को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ किचन में वो दोनों मिलकर साफ सफाई कर रहे थे। तभी आंट आकर किचन की ऐसी हालत देखती है और कहती है कि ओ गॉड, ये सब किसने किया है। जी कोर्ट को बचाते हुए कहता है कि मैंने किया है, मुझसे गलती से हो गया, आई एम रियली सॉरी। आंट के जाने के बाद कोर्ट कहती है तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया। जी कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सिस्टर इन लॉ को डांट पड़े। सभी जब साथ में खाना खा रहे थे तो वो दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह बिहेव करते हैं। एफ कहती है कि एग योग नहीं खाता, तुम कैसी वाइफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड को क्या पसंद है और क्या नहीं। जिसे सुनकर कोर्ट वॉज लाइक करवा दी ना बेइज्जती, पहले नहीं बता सकते थे कि मैं नहीं खाता। एंड देन कहती है कि हाँ पहले ये नहीं खाते थे बट अब खाने लग गए हैं मेरी वजह से। की भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब तो ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। कोर्ट कहती है एफ ये तुम्हें भी खाना चाहिए क्योंकि ये लोगों के दिमाग के लिए अच्छा होता है। क्या पता इसे खाने के बाद तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए, क्योंकि अभी तो हिली हुई है ना। उनकी बातें सुनकर जी कहता है कि भाई आप तो अपनी वाइफ के प्यार में पागल हो गए हैं। आंट कहती हैं अभी नई नई शादी हुई है ना इसलिए। #न्यूलीवेड्स कपल। आंट कहती हैं क्यों ना तुम मोजी को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और अगर मोजी तुम्हारे साथ रहेगी तो फिर उसे उसका छोटा भाई बहन कब मिलेगा। जी कहता है अरे आंट इसकी क्या जरूरत है, आई थिंक इन तीनों को साथ में रहने देना ही ज्यादा सही है। वेल जी को ऐसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक जेलसी। कोर्ट कहती है अगर मोजी रोने लगी तो। आंट कहती है नहीं रोएगी क्योंकि मैंने इन दो बच्चों को बड़ा किया है और ये कभी नहीं रोए। जी कहता है मुझे लगता है वो रोएगी, देखो वो अभी रो रही है, क्या सुनाई दे रहा है, अरे ध्यान से सुनो, रो रही है वो। कोर्ट कहती है ओके आंट जैसी आपकी मर्जी, बट प्लीज आप मोजी का ध्यान रखिएगा। जिसे सुनने के बाद तो भाई साहब जी का रिएक्शन देखने लायक था। ये जानने के बाद कि रूम में सिर्फ कोर्ट और की अकेले दो लोग रहेंगे,
वो तो पूरा परेशान ही हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।